अनफॉर्चुनेटली एक 21 साल का जवान बच्चा जो कि बाइक चला रहा था, उस बच्चे को जो है वो पुलिस ने बेदर्दी से मार दिया। पुलिस समझी कि ये प्रोटेस्टर है, तो गलती से पुलिस ने या मिलिट्री फोर्सेस ने उसको मार दिया, उसका पहले पीछा किया और उसको मार दिया। इट वाज अ मिस्टेक। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया ने और जो पुलिस चीफ है इंडोनेशिया के, उन्होंने माजरत की है, उन्होंने सॉरी की है इस बात पे। लेकिन ये गलती जो है ये इतनी भारी पड़ गई कि ये गलती की वजह से प्रोटेस्टर्स के अंदर और फायर भड़क उठी और इस टाइम जो है वो इंडोनेशिया पूरा जल रहा है। पूरे के पूरे इंडोनेशिया में हजारों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो चुके हैं। एक तरह से मार्शल लॉ की कैफियत है। पूरी की पूरी जो मिलिट्री है वो जकार्ता में आ चुकी है, वो डिफरेंट इंडोनेशिया के सिटीज में आ चुकी है। ये एक छोटी सी गलती जो है ये इस टाइम गले पड़ चुकी है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के। अब हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। डेमोन्स्ट्रेशंस बिगिंस peacefully on 25 August because of the reason I told you, turned violent against the nation's elite paramilitary police unit after footage shown one of its team running over a 29-year-old delivery driver. Footage shows a team belonging to the National Elite Parliament Police unit running him over late on Thursday as it drove on armored car through a group of protesters. तो एक बहुत बड़ी आर्मर्ड कार, पूरी पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी जो थी वो चढ़ दौड़ी लोगों पर और उसमें 21 साल का एक जवान बच्चा जो उस टाइम डिलीवरी बॉय था, जो किसी चीज को डिलीवर कर रहा था। जब आप खाने के लिए चीजों को मंगवाने के लिए पैसे देते हैं तो लोग, तो डिलीवरी बॉयज जो होते हैं उन्होंने एक बैग बांधा होता है अपने पीछे, उसके अंदर से वो चीज निकाल के आपको देते हैं। तो वो डिलीवरी बॉय जो था वो मिस्टेक की वजह से मारा गया और पुलिस ये समझी कि ये प्रोटेस्टर है और बाय मिस्टेक उस बंदे को मार दिया गया। हालांकि वो प्रोटेस्टर नहीं था, वो तो खाना देने के लिए बेचारा आदमी जा रहा था और वो बंदा जो है वो बेचारा मारा गया, वो लड़का। और उस चीज की वजह से ये प्रोटेस्ट और गर्म हो गए। इस टाइम जकार्ता में सूरत हाल है कि जब जनाजा उस बच्चे का उठाया गया तो हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और अब इस चीज ने और ज्यादा फ्यूल कर दिया लोगों को। और एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 7 लोग मारे गए हैं। 7 पीपल हैव डाइड टिल नाउ। जकार्ता में सिचुएशन, पूरे इंडोनेशिया में इस टाइम सिचुएशन बड़ी टेंस है और बहुत सारे लोग जो है वो टेंशन में। और इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स हैं, जो जकार्ता में स्टूडेंट यूनियंस हैं, वो खड़ी हो चुकी हैं और वो कह रही है कि जो रूल है इंडोनेशिया का, ये रूल सिर्फ एलीट के लिए है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है और इस रूल को खत्म होना चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में जब शेख हसीना साहिबा के अगेंस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ था, उसमें भी स्टूडेंट्स थे। तो द थिंग इज दैट कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल रोल इन दीज कंट्रीज, स्पेशली इन बांग्लादेश, इन द ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये चीज अभी हमें नजर आ रही है इस टाइम जो है इंडोनेशिया में भी स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट यूनियंस जो है वो लीड कर रही है सारे मामले को और वो प्रोटेस्ट कर रही है। आगे बताता हूं क्या बात है। एक प्रेस रिलीज की है स्टूडेंट ग्रुप ने, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट ग्रुप है जिसने प्रेस रिलीज की है और इस ग्रुप का जो नाम है वो गगयान मेमन गिलिल है। यहां से जो है ये स्टेटमेंट आई है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट ग्रुप है, ये बहुत बड़ा स्टूडेंट की यूनियन है, उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडोनेशिया का, जिसको हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडोनेशिया के। ये कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटर्स वर आल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे टर्म corrupt elites within the government and policies that benefit the military and some elite people. The statement was on appropriate reference to the growing military rule in the civilian life under President Prabowo government. अब इस टाइम एक प्रॉब्लम है इस टाइम इंडोनेशिया में, वो ये है, इंडोनेशिया ये बात कह रहा है कि इंडोनेशिया में इस टाइम जो है वो इस टाइम जो रूल है वो एक तरह से मिलिट्री रूल है। अब इंडोनेशिया के लोग कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन जो मिलिट्री काम कर रही है, लेकिन ऑन द फ्रंट सीन जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही है और वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है। लोग ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो सैलरीज बढ़ाई गई हैं एमपीज की 10% ज्यादा नॉर्मल वेजेस से, इसमें आर्मी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और आर्मी जो है वो डायरेक्टली जो है वो उससे बेनिफिट ले रही है। तो एक तरह से स्टूडेंट्स जो है इंडोनेशिया के वो आर्मी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट इरप्ट कर रहे हैं और आर्मी के अगेंस्ट वो नारे लगा रहे हैं, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री जो है वो भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुकी है और ऑलरेडी पुलिस तो इन्वॉल्व हो चुकी है। अब अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए इस टाइम जो सिचुएशन है जकार्ता में वो बड़ी टेंस है, इंडोनेशिया में सिचुएशन बड़ी टेंस है। कुछ मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बता रहे हैं कि शायद मिलिट्री ये सोच रही है कि वो जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको फारिग करके डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दे और मिलिट्री डायरेक्ट जो है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड करके इंडोनेशिया पे कब्जा कर ले। ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स तो मिलिट्री काम कर रही है, लेकिन मेरे जो सोर्सेज इंडोनेशिया में है वो मुझे
टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मिलिट्री जो है वो ये भी सोच रही है कि हो सकता है मिलिट्री आने वाले कुछ दिनों में, अगर ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होते, तो मिलिट्री जो है वो पेवरेव साहब की गवर्नमेंट को जो है वो इलिमिनेट कर दे, फारिग कर दे और मार्शल लॉ लगा के खुद आ जाए। ये भी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट कि इस टाइम जो सिचुएशन है वो बड़ी टेंस है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स, thousands of the people are around the streets of Indonesia as the military was deployed in the capital after 6 people were killed in nationwide protest sparked by anger over lavish perks for lawmakers। अब लोग जो हैं वो तो पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर निकले हुए हैं। लोग तो पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर इसलिए भी निकले हुए हैं क्योंकि लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से जो मिलिट्री है और जो इलीट है, अकॉर्डिंग टू द पीपल, ये करप्ट इलीट है। ये करप्ट इलीट जो है ये बेनिफिट लेती है, लोगों को यूज करती है, लोगों के रिसोर्सेज को यूज करती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये इलीट जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, अमीर करती है और गरीब गरीब तर होता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई ये सारे लोग जो हैं, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो एक नई मिडिल क्लास इस टाइम इंडोनेशिया में वो निकल चुकी है और हजारों लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इन प्रोटेस्ट में तकरीबन 6 से 7 लोग मारे गए हैं। मेरे पास जो इस टाइम इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 6 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। हो सकता है कि ये तादाद बढ़ भी जाए, बट एज ऑफ नाउ 6 पीपल हैव डाइड इनसाइड इंडोनेशिया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोटेस्ट व्हिच राइट नाउ आर गोइंग अराउंड इन जकार्ता एंड ऑल ओवर द इंडोनेशिया। अब बात यह है कि इस टाइम जो है वो फौज को बुला लिया गया, पहले मिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया इंडोनेशिया में, और जकार्ता जो पूरा कैपिटल है उसको पूरे तरह से फौज ने घेरे में ले लिया कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे